हेलो एवरीवन। तो कल के वीडियो में हमने देखा था, जो भी लास्ट टॉपिक था हमने उसमें देखा था एरिया चार्ट, लाइन चार्ट एंड स्टैक्ड एरिया चार्ट एंड स्टैक्ड एरिया चार्ट 100%, लाइन एंड स्टैक्ड कॉलम चार्ट एंड लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये सब हमने लास्ट टॉपिक में देखा था और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से देख ली थी। अब आते हैं हमारे रिबन पर एंड वाटरफॉल चार्ट एंड फनल चार्ट। ये तीन चार्ट आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम रिबन चार्ट को यहाँ पे लेते हैं। अब रिबन चार्ट में हम यूज करने वाले हैं सेल्स डेटा। ठीक है, अब सेल्स डेटा में इसे मैं थोड़ा बीच में रख लेती हूँ एंड इसे यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ साइज। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट रख रही हूँ। ठीक है, अब ऑर्डर डेट एक्स एक्सिस में, ऑर्डर डेट को यहाँ पे लाके छोड़ दो एक्स एक्सिस में। ठीक है, और मुझे यहाँ से ईयर भी नहीं चाहिए, क्वार्टर भी नहीं चाहिए एंड डे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे मंथ वाइज देखना है। ठीक है, ओके। एंड वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ क्वांटिटी ऑर्डर। ओके, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर, या फिर मैं यहाँ पे काउंट कर लेती हूँ, काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑर्डर कितनी है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर बाय मंथ, मंथ के हिसाब से क्वांटिटी ऑर्डर कितनी हुई है हम इस चार्ट में देख सकते हैं। अब ये जो रिबन चार्ट होता है वो क्रिएटिव दिखता है थोड़ा। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास रिबन चार्ट है यहाँ। ठीक है, अब रिबन चार्ट है, ये कहाँ से दिखेगा? हमारे पास फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में यहाँ पे रिबन ऑन है इसलिए वो इस तरीके से अगर रिबन का ऑप्शन मैं ऑफ कर देती हूँ ये कुछ कॉलम चार्ट के तरीके के दिखेगा। तो मैं आती हूँ फिर से बिल्ड विजुअल्स में। ठीक है, अब इसमें मैं अगर लेजेंड ऐड करती हूँ, अगर मैं लेजेंड में डिल साइज ऐड करती हूँ, लेजेंड में अगर मैं डिल साइज ऐड करती हूँ तो ये थोड़ा काफी क्रिएटिव तरीके से दिखेगा और आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी मंथ फरवरी मंथ में डिल साइज यहाँ पे मीडियम है और 119 ऑर्डर क्वांटिटी काउंट। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिबन चार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे वाटरफॉल के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब वाटरफॉल के चार्ट के लिए हमने एक नया डेटा लिया है जो है वाटरफॉल चार्ट के नाम से। ठीक है, आप यहाँ पे शीट 1 आएगा, आप जब भी इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने का तरीका हमने पिछले सेक्शंस में सीख लिया था, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे आपको वाटरफॉल का डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ पे शीट 1 या शीट 2 ऐसे करके आएगा इंपोर्ट करने के बाद, तो आप यहाँ से सिंपली रिनेम के ऑप्शन में जाके रिनेम कर सकते हो। ठीक है, सिंपली अब सबसे पहले ये वाटरफॉल का डेटा क्या है हम देखते हैं यहाँ से। अब आते हैं हम टेबल व्यू में आते हैं। अब टेबल व्यू में आने के बाद अब आते हैं हमारे वाटरफॉल के चार्ट के ऊपर। ठीक है, टेबल व्यू में आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मेंबर स्टेट्स है एंड पॉपुलेशन है। अब ये जो मेंबर स्टेट्स है ये बेसिकली वो स्टेट्स है जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के स्टेट्स होते हैं। ओके, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो थाउजेंड्स में दी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे ये शो करा रहा है यहाँ पे कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ओके, अब ये जो पॉपुलेशन 1000 वाला जो कॉलम है, ठीक है, अब उसके ऊपर हमने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद हमारे पास ओपन होता है कॉलम टूल्स। ठीक है, अब कॉलम टूल्स में हमारे पास यहाँ पे डेटा टाइप डेसिमल है। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप हमारे पास है डेसिमल। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे
ये इतने डेसिमल्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 डेसिमल्स चाहिए। गॉट इट? तो आप देख सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशंस में, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डेसिमल्स को सेट किया, मतलब अभी बाकी के कुछ आगे के जो वैल्यूज थी वो नहीं दिख रहे हमको, और सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है 2 डेसिमल्स में। ठीक है, अब आते हैं हमारे रिपोर्ट व्यू। ठीक है, अब रिपोर्ट व्यू में आने के बाद मैं लेती हूँ यहाँ से वाटरफॉल चार्ट को, मैं यहाँ बिल्ड विजुअल्स में रिपोर्ट व्यू में लाती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास है यहाँ पे कैटेगरी एंड ब्रेकडाउन एंड वाई। अब ब्रेकडाउन हमारे पास कुछ है नहीं फिलहाल। ठीक है, ब्रेकडाउन हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी में लाएंगे, हम मेंबर स्टेट्स को कैटेगरी में लाएंगे। मेंबर स्टेट्स को कैटेगरी में यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे, और वाई एक्सिस में हम पॉपुलेशंस को लाके छोड़ देंगे। वाई एक्सिस में हम पॉपुलेशन को रख देंगे। ठीक है, अब इस डेटा को मैं बढ़ाती हूँ, मतलब थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने इसको, स्क्रीन को, और आप देख सकते हो यहाँ से हमारे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है और यहाँ पे डिक्रीज होते जा रही है। अब डिक्रीज होते जा रही है हमको कैसे दिखेगा, तो ये हमारे पास रेड कलर के जो डायग्राम्स यहाँ पे रेड कलर से यहाँ पे शो होते दिखाई दे रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा वाटरफॉल चार्ट, और इसमें सेम फॉर्मेटिंग है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लीजेंड है, ग्रिड लाइंस है, कॉलम में अगर कोई कलर्स देना है तो वो दे सकते हैं हम, डेटा लेबल्स ऑन करने हैं तो वो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मेटिंग हमने पिछले वाले जो भी कॉलम्स के चार्ट्स थे हमने उसमें देख लिया था, तो सेम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे फनल चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब पेज 3 ले लेते हैं यहाँ से, और हम आते हैं हमारे फनल चार्ट के ऊपर। अब फनल चार्ट का जो डेटा है, मतलब अभी इसे टेबल व्यू में देखेंगे फनल चार्ट। अब फनल चार्ट में यहाँ पे क्या है, स्टेप है एंड क्वांटिटी मिलियंस टन्स में है। ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन पर ईयर, अब प्लास्टिक का प्रोडक्शन पर ईयर प्रोडक्शन कितना है, और पर ईयर यहाँ पे ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर, ग्लोबल कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर, मतलब जो समुद्र किनारे जो वेस्ट निकलता है वो कितना हो रहा है ये पर ईयर के हिसाब से, और ये जो प्लास्टिक वेस्ट कितना निकल रहा है पर ईयर के हिसाब से। मिसमैनेज कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर कितना है, प्लास्टिक इनपुट्स टू ओशियन पर ईयर, ये सब 290 टन्स प्रोडक्शन पर ईयर है प्लास्टिक का। ये क्वांटिटी हमको टन्स में, 290 टन्स का जो प्रोडक्शन है पर ईयर ग्लोबल प्लास्टिक का है। ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट 275 टन्स है। ठीक है, ये है हमारा डेटा। अब आते हैं हम रिपोर्ट व्यू में। अब रिपोर्ट व्यू में आने के बाद हम लेते हैं यहाँ से फनल चार्ट। ठीक है, फनल चार्ट में फनल चार्ट लेने के बाद अब इस फनल को मैं एक्सपांड करती हूँ, और कैटेगरी में मैं यहाँ पे ले आती हूँ मैं स्टेप्स एंड वैल्यूज में हम ले आएंगे क्वांटिटी को। कैटेगरी में हम ले आते हैं स्टेप्स एंड क्वांटिटी को ले आते हैं वैल्यूज में, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी बाय स्टेप्स। ठीक है, अब ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्शन पर ईयर है जो 100% है। ठीक है, अब जो 290 का जो टन्स था उसमें वो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अब ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर 100 ये कितना 275, कोस्टल प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर 99.5, और
यहाँ से हम परसेंटेज में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डेटा लेबल्स में डेटा वैल्यू जो है लेबल कंटेंट्स में परसेंट ऑफ फर्स्ट, मतलब पहले से जो, मतलब पहले वाले से ये कितना परसेंट है ये शो होगा, ठीक है। परसेंट ऑफ फर्स्ट में आप देख सकते हो कि 290 के कंपैरिजन में इसका कितना परसेंट निकल रहा है, तो 94.83, ओके। और परसेंट ऑफ प्रीवियस, डेटा वैल्यू परसेंट ऑफ फर्स्ट वैल्यू के साथ वो परसेंट ऑफ फर्स्ट शो होगा एंड परसेंट ऑफ प्रीवियस डेटा वैल्यूज के साथ शो होगा, ठीक है। ये जो 94 पॉइंट मतलब वो वैल्यूज भी दिखाएगा और परसेंट्स में भी शो होगा। तो ये होता है हमारा फनल चार्ट, ठीक है। तो आज के लेसन में हमने वाटरफॉल चार्ट और फनल चार्ट देखा कि कैसे होता है। अब इसके फॉर्मेटिंग एज यूजुअल जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में देखे थे कॉलम्स एंड चार्ट्स की वगैरह होती है, वैसे ही सेम इस फनल चार्ट एंड वाटरफॉल चार्ट में होते हैं, ठीक है। इसके वैल्यूज भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जो है इसको, ये जो वैल्यूज है ना 31.90, 32.8 एंड वगैरह, तो इसे हम कलर बोल्ड भी कर सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ से फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ जनरल में जाके ये सब फॉर्मेटिंग का हिस्सा है। तो फॉर्मेटिंग कैसे प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि हर एक ऑप्शन का यूज क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है हर ऑप्शन, ठीक है। तो ये है हमारे आज के लेसन में हमने आज हमने रिबन चार्ट देख लिया है एंड देन वाटरफॉल चार्ट एंड फनल चार्ट देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं स्कैटर्ड चार्ट एंड पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट, ओके। So stay tuned with me and please don't forget to share, like and subscribe.